हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राहुल डिस। गाइस, हम लोगों ने आपको मैथ्स और हिंदी का करा दिया और आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम आपका हो रहा है। सेंटअप एग्जाम है, जो प्रश्न आ रहे हैं वही प्रश्न सेम टू यहाँ पर है। यानी कि सेंटअप एग्जाम 2022 लिखा गया है और हम आज के सेशन में हम लोग सब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करने वाले हैं, ठीक है। और साथ साथ यही बताएंगे इस पीडीएफ को कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, ये वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर सभी कर लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग एसएसटी के। आज एसएसटी के सेक्शन से एसएसटी का आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, किसका? तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? कौन सी नहीं है? साधनों का निजी स्वामित्व, निजी लाभ, कीमत यंत्र या सामाजिक कल्याण। कौन सा? तो सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? कृषि पर, उद्योग पर, सेवा पर, इनमें से कोई नहीं था। कहाँ पर? बिहार की अधिकतर जनसंख्या कहाँ पर? कृषि पर। अगला क्वेश्चन हम लोग को दोस्त क्या है कि बैंक का एजेंसी कार्य है? ऋण देना, जमा स्वीकार करना, बीमे की किस्त भुगतान करना, लॉकर सुविधा। तो कौन सा जी? तो इसका कौन हो जाएगा आपका? अरे कि बैंक का एजेंसी जो है क्या कार्य करती है? तो कौन सा? ऋण देने कार्य करती है। कौन सा? ऋण देने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति की सर्वाधिक आय है? किसके? गोवा की। किसकी सर्वाधिक? गोवा की सबसे सर्वाधिक आय। अगला दोस्त क्या है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई 1991 में। एक बात और बता दें, देखो आपको इसमें 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 80 में आपको 40 ही मारना है, लेकिन हम आपको 80/80 ऑब्जेक्टिव कर दें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम यहाँ से प्रश्न आए तो कभी छूटे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, दिल्ली। तो किसका सर्वोच्च स्थान है? तो है किसका? केरला। किसका? मानव विकास में किसका? केरला का। अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। क्या है? डॉलर। अगला क्वेश्चन है किस वित्तीय संस्थान द्वारा शाह का सृजन किया जाता है? तो किसके? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जो हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक होते उसी के द्वारा। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? नैप, कोलबर्न, हॉर्टल ब्रदर्स या सेलिग मैप। किसने कहा था? तो कहा था हॉर्टल ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वाला कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कहते भारत में सर्वाधिक अवसर जो उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र है वो कौन सा आपका है? तो तृतीय क्षेत्र। कौन सा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो मनरेगा। कौन सा? मनरेगा। इसको मनरेगा भी करते हैं। अगला क्वेश्चन की सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों पर प्रतिबंध हटाना क्या कहा जाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों पर प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार यानी कि वो WTO का सदस्य कब बना? तो कब बना था? ये बना था आपका 1995 में। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी, समाजवादी, कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? प्रोपाइडर, रेगनर नॉकर्स या एडम स्मिथ या वी आर राव या दादाभाई नौरोजी। तो किसने? दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मेजनी का संबंध किस गठन से था? किससे? तो कार्बोनरी से। अगला क्वेश्चन है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो यूनान को स्वतंत्रता मिली 1832 ईस्वी को। सेडोन के युद्ध किनके बीच? सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोन के युद्ध में किसकी
पराजय हुई थी। किसकी? तो फ्रांस की। किसकी? फ्रांस की। और किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रूस में ड्यूमी का गठन कब हुआ? रूस में ड्यूमी का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1905 को। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की? किसने? तो लेनिन ने। अगला क्वेश्चन वो दोस्त है कि देखो, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रूस, चीन, वियतनाम, क्यूबा। कौन सा था? तो रूस था। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो आपका जन्म उनका जर्मनी। कहाँ पर? जर्मनी इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि 27 यहाँ पर लग गया। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई कहाँ पर? हनोई है। अगला क्वेश्चन है कि किस समझौते के तहत वियतनाम के दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम बटा गया? किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बटा गया? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। पेरिस समझौता, हनोई समझौता, जिनेवा समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन समझौता के दौरान? तो जिनेवा समझौता के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? किस अधिवेशन में? तो कौन सी? लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? तो किनके? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन हम लोग है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात कर रही है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना थी 1866 को। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गुरदयाल सिंह ने। किसने? गुरदयाल सिंह ने। 32 का आंसर 32 का नहीं, इसका ये होगा सोहन से भकना होगा। सोहन से भकना। अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1907 ईस्वी को। अगला प्रश्न हम लोग का है, देखो फटाफट ये सब के सब 180 में 80 आपका एक्यूरेट आंसर है। कह रहा है कि स्पिनिंग म्यूल के आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हॉरग्रीव्स ने। अगले दोस्त हम लोग का कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी, शोषणकारी। तो किस प्रकार की? तो प्रगतिशील। अगला क्वेश्चन है कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? किस देश पर पड़ा था? किस पर पड़ा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि न्यू डील का संबंध किससे था? न्यू डील का संबंध किससे था? राजनीतिक दल से, राजनीतिक नीति से। अगला क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 को। अगला है हम लोग का कि मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? जापान, उत्तरी कोरिया, ब्रिटेन, चीन। कहाँ पर? तो कहाँ पर? हम लोग चीन में। कहाँ पर? चीन में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 41 नंबर की 95 थीसिस के लेखक कौन है? 95 थीसिस के लेखक कौन है? तो कौन हम लोग का? मार्टिन लूथर। और हाँ देखो, हमने 40 क्वेश्चन करा दिया है। इसके बाद जो भी करा रहे हैं आपके नॉलेज के लिए सारा कराया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको 80 याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र है? संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र है? बांग्ला भाषा का। अगला प्रश्न कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो कहाँ का? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन। अगला है क्वेश्चन कि तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? एम एन राय ने। अगला है प्रश्न कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मैजनी ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान 1947 को। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संघ सूची में नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनमें से कौन संघ सूची में है? ये प्रश्न नहीं है। नहीं, कौन संघ सूची में है? तो कौन है? शिक्षा है, बाकी सब कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन हेतु सांसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? 1/3, 1/4, 2/3, इनमें से कोई नहीं। तो कितना? कम से कम 2/3 होनी चाहिए। कितनी? 2/3। 2/3 मतलब होता है, मतलब जैसे
और 90 को सीट है तो उसको कम से कम 60 सीट होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई? तो किस पर? तो बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? तो कौन सा? 73वां। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? तो कौन आपका? पंचायत समिति। अगला प्रश्न है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 के समय आपातकाल के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन जी? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन होता है 55 नंबर कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के गढ़वाल कोई जगह है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो देखो ये कोई नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी। नहीं, आरजेडी नहीं, करे कौन राजनीतिक दल है? 56 में तो राष्ट्रीय तो कहीं है नहीं, ये भी राष्ट्रीय नहीं, ये भी राष्ट्रीय नहीं है। ये थोड़ा क्वेश्चन फॉल्ट हमको, ये नहीं होगा, ये आरजेडी नहीं है, लोक जनशक्ति भी नहीं है। हो सकता है तो आपका ये हो जाए, लेकिन अभी कंफर्म थोड़ा 56 को क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। कह सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से? गुजरात से। अगला क्वेश्चन है हम लोग गुजरात नहीं, इसका राजस्थान से सूचना अधिकार वाला, ये राजस्थान से होगा। अगला क्वेश्चन है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महापौर जो होते हैं, जो इससे कि जो नगर निगम में होते हैं, वही मेयर जिसको बोलते हैं महापौर, तो महापौर कार्यकाल कितने साल का होता है? तो कितना का होता है? 4 साल का। अगला कुछ 4 साल नहीं, 5 साल, 4 थोड़े 5 ना होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ है? हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ था? किसको? इनमें से सभी होगा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें सभी। यानी 59 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ पर संघर्ष हुआ? मतलब कहाँ पर बहुत काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था? कहाँ पर? बोलीविया में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है, एक दलीय, द्विदलीय। तो कैसी व्यवस्था भारत में है? तो बहुदलीय है। अगला क्वेश्चन है कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? कहाँ के? नेपाल के। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है 64 नंबर की चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध जो है वो कहाँ से है? वो भारत से है। अगला क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश। अगला हम लोग का महासागरीय संसाधनों पर कि देश का आधिपत्य होता है? कितना? 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर तक। 66 का आंसर। महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है 200। इसमें थोड़ा सा मुद्दे देखेंगे इस क्वेश्चन को अंत में। 200-150 ही होगा। कह है कि इनमें से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण प्रकार नहीं है? स्वामित्व के आधार पर इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? ये नवीकरणीय। ये बाकी सब स्वामित्व के आधार पर हैं। यानी 67 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो किस नदी की हुई है? सोन नदी की। अगला क्वेश्चन हम लोग का श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध से है। अगला क्वेश्चन है रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? रबड़ की खेती के लिए शुष्क जलवायु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? कौन सी फसल? तो कौन सी फसल है जो कि खरीफ और रबी दोनों के रूप में उगाई जा सकती है? गेहूं, चावल, मूंगफली, अरंडी। कौन सा जी? तो इसका मूंगफली होगा। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है?
किन राज्यों को मिलता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न क्या हम लोग का है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सब के सब कोयला के हैं। लोहा का ये होगा, हेमाटाइट होगा। यानी 74 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेक्सटोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सटोल का उपयोग कैंसर में होता है। कहाँ पर? कैंसर में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है? कौन सा? उत्तरी बिहार। कौन सी बिहार? बिहार का कौन सूखा क्षेत्र है ना? सूखा हो जाएगा दक्षिण, ये तो बाढ़ से होता है उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार बाढ़ से होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अधिक केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? मतलब सबसे खतरनाक सुखाड़ किसको माना जाता है? तो किसको? कृषि सुखाड़ को। बाढ़ से हानि क्या होती है? फसलों को हानि होती है, पशुओं को, भवन गिरने में से सभी हो जाएगा इसका आंसर डी। अगर है कि 80 नंबर की निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सा प्राकृतिक आपदा? इसमें से सुनामी है। बाकी सबके जो भी आपदा है सबके सब क्या है? तो बाकी सभी जो आपदा है वो क्या है? मानवकृत आपदा है। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग लॉन्ग प्रश्न में आए हैं। तो इतिहास से जो प्रश्न पूछा है इसमें 6 दिया गया, 6 में से 3 को लिखना है। पहला प्रश्न, इस्लाम पते की शुरुआत कैसे हुई थी? औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक प्रभाव को उल्लेख करें। सर्वहारा वर्ग क्या है? वह क्वेश्चन बहुत ईजी दिया गया है। और हाँ, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा राहुल टीच, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि जेनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? औद्योगिकरण ने किस प्रकार उपनिवेशवाद को जन्म दिया है? देखो सारा प्रश्न किताब से है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखो 2 में से लिखना है। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका लिखिए या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका की विवेचना करें। 2 में से एगो। अब आएंगे भूगोल में क्या है? आप राजनीति कहते हैं, पॉलिटिकल करें कि सत्ता के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में अंतर स्पष्ट करें। अगला है कि समवर्ती सूची का अभिप्राय क्या है? ग्राम पंचायत के आय का स्रोत बताइए। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पर? इसके दीर्घ में क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता को लिखना है। उसके बाद नगर परिषद के संगठन और कार्यों को वर्णन करना है। इसमें तो 2 में से 1 बनानी है। और सारा देखो इसका PDF है जो इसका आंसर भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं? ये आपका है अर्थशास्त्र से प्रश्न है, ये आपका अर्थशास्त्र प्रश्न है। कोपरा क्या है? फिर आपको 2 में से वो लिखना है। उसका भूगोल का प्रश्न, खनिज क्या है? लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादों का नाम लिखिए। तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? सतत विकास क्या है? देखो बहुत इजी प्रश्न पूछा है, हमको लगता है जो थोड़ा सा पढ़ा होगा सबके संभाल देगा लॉन्ग। तो यह आपका क्या है? पूरा का पूरा प्रश्न है। ये बाढ़ से सुरक्षा है तो सावधानी का उल्लेख करें। आपका आपदा से प्रश्न है। तो हमने सारा प्रश्न कर लिया। उसको डाउनलोड करने के लिए वहाँ पर चल जाइए और इसका आंसर की भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो को जरूर शेयर करें, सभी कोई दबा कर शेयर करिएगा।